आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर क्लियर ना दिखे तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। एक तो WH से शुरू होता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से जिसकी शुरुआत होती है। वाक्य बनाने के नियम क्या है। जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या है, इज, एम, आर लगाते हैं। उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं। नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। शेष नियम पहले की तरह रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जिसकी शुरुआत होती है ऐसे वाक्य। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं इज, एम, आर। वो इज, एम, आर हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो कर्ता के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्टिव, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर अदर वर्ब। ये हमारा वाक्य बनाने का नियम है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, फिर जब जो WH से शुरू होता है वाक्य, जैसे कि वह क्यों जाता है, अब ये हमारा कैसा WH से शुरू होगा। क्या वह जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो वह क्यों जाता है, तो क्यों यहाँ बीच वाक्य के बीच में आया तो ये इसकी शुरुआत किससे होगी, WH से होगी। तो WH रखते हैं, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर है। फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या कमला खाना खा रही है। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के पहले आया है, तो क्या के इसकी शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम कर्ता के अकॉर्डिंग रखेंगे। कर्ता इस यहाँ पे क्या है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें एक वचन रखनी है। तो इज कमला से पहले क्या रखेंगे, इज कमला, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग हो जाएगा, फिर अदर वर्ड यानी कि फूड हो जाएगा। तो इज कमला ईटिंग फूड, क्या कमला खाना खा रही है। नंबर 2, क्या बकरियां घास चर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे बकरियां, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही रखनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या पहले आया है, तो यहाँ पे ये इसकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे, आर गॉड्स। अब चरना के क्या है, ग्रेज, तो ग्रेज आईएनजी जोड़ देंगे, ग्रेजिंग हो जाएगा। घास की इंग्लिश क्या है, ग्रास, तो अदर वर्ड हो गया। नंबर 3, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ की क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा वाक्य के बीच में आया, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं किससे, WH। तो क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई। फिर हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो आई के साथ अब क्या रखेंगे, एम पहले रखेंगे, फिर आई रखेंगे, MI, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो खेलने की क्या है, इंग्लिश प्ले, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेइंग। फिर अदर वर्ड हमारा क्रिकेट हो जाएगा। तो YMI प्लेइंग क्रिकेट। तुम कौन सी कुर्सी खरीद रहे हो, तो कौन सी की इंग्लिश क्या है। अब देखिए कौन सी बीच में आया वाक्य के, तो इसकी शुरुआत किससे होगी, WH से होगी। तो WH यहाँ पे कौन सी की इंग्लिश क्या है, विच, और उसके साथ हम कुर्सी की भी इंग्लिश लिखें तो चेयर, विच चेयर। अब फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें किसके अकॉर्डिंग रखना, करता यहाँ पे क्या है, तुम, तो यू के साथ हम क्या रखते हैं, आर, तो आर पहले रखेंगे, आर यू। अब खरीदना की क्या है इंग्लिश, बाई,
तो उसमें बाई में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो बाइंग हो जाएगा। विच चेयर आर यू बाइंग। इसी तरीके से नंबर 5 देखिए, हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ यहाँ पे क्या है, वाक्य के बीच में है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या है, वेयर। वेयर। फिर हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें किसके अकॉर्डिंग रखना है, कर्ता का। कर्ता यहाँ पे क्या है, हम, तो कर्ता यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्लूरल ही रखनी है। तो आर रखेंगे, फिर वी हेल्प सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। वे घर कब आ रहे हैं, इस तरीके से, तो व्हेन आर दे कमिंग होम। नंबर 7 देखिए, अध्यापक कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कितने की इंग्लिश क्या है, हाउ मेनी। और बच्चे की इंग्लिश क्या है, चिल्ड्रन। बच्चे यहाँ पे बहुवचन है ना, तो चिल्ड्रन कहेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो अध्यापक है वो क्या बहुवचन है, तो पढ़ा रहे हैं, तो क्या रखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्लूरल रखनी है। तो आर का यूज़ करेंगे, आर टीचर्स टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।